A very good afternoon to all of you students. I hope you all are very well. आप लोग कोरोना के इस पीरियड में आप लोग अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे बच्चों. तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो आज का हमारा सेशन रहेगा, वो बेसिकली अभी तक जो हमने लेक्चर किया है उससे रिलेटेड जो क्विज है, जो क्वेश्चंस जो निकल के आते हैं, आज हम लोग उन क्वेश्चंस की अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, और देखेंगे कि किस तरीके से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड. अभी हम लोग सिर्फ मेंडल के जो हमने एक्सेप्शंस हैं, जो मेंडल के लॉ हैं, सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे हम लोग अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, और इस सेशन के अंदर मैं एटलीस्ट 25 क्वेश्चन के अराउंड आपको कराऊंगा, और इन 25 क्वेश्चंस में हर एक ऑप्शन को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे. तो अराउंड 35 और 40 क्वेश्चंस हम लोग आज के सेशन के अंदर एमसीक्यू के रूप में बेटा हम लोग करेंगे. ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ मेरे से पहले इसका जवाब देना, और आप लोग ये कोशिश करना, आप ये अपने आप को चेक करना कि आप लोग कितने इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हो. और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना, और आप लोग कमेंट में करके ये जरूर बताना कि आप लोगों का कितने सही हुए कितने गलत हुए. ठीक है बेटा, अपना स्कोर बताना आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस. तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, what will be the result in F1 generation when homozygous white male rabbit is crossed with homozygous black female rabbit. अगर सपोज करो कि एक ब्लैक फीमेल है, जो बेटा ब्लैक कलर होता है वो डोमिनेंट होता है. ठीक है ना, ब्लैक कलर फीमेल है. ठीक है, और आप लोग इसकी क्रॉस करवा रहे हो किसके साथ? आप लोग इसी क्रॉस करवा रहे हो किसके साथ? होमोजाइगस मेल रैबिट के साथ. और वो कैसा है बेटा? वाइट है. इसको मान लो मैं स्मॉल बी ले रहा हूं बेटा, वाइट. तो यहां से बेटा जो गैमिट बनेगा वो क्या बनेगा? कैपिटल बी बनेगा ना. ठीक है, हम लोग मोनो हाइब्रिड करके आए हुए हैं. और यहां से क्या बनेगा बेटा? स्मॉल बी. और इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा? कैपिटल बी और स्मॉल बी. ठीक है बेटा, अब क्या होगा कि कैपिटल बी और स्मॉल बी चलेगी किसकी बेटा? कैपिटल बी की. तो इस वजह से बेटा जो कलर होगा, जो ऑफस्प्रिंग आएगी, उसका कलर जो होगा वो किस तरीके का होगा बेटा? वो आपका होगा ब्लैक. तो एस यहाँ पे कहीं पे दे रखा है क्या? और वो बेटा 100% ब्लैक होगा. 100% होगा ना, क्योंकि श्योरिटी 100% है. ठीक है ना, F1 जनरेशन है तो इसलिए 100% ही ब्लैक होगा. इसमें दे रखा है बेटा 50% होमोजाइगस, नहीं सर. 50% हेटेरोजाइगस, नहीं सर. बोथ ए और बी, नहीं सर. हमारा आंसर कितना जाएगा बेटा? नन ऑफ दीज. क्योंकि आपका 100% जो है बेटा वो आपका क्या बनेगा? हेटेरोजाइगस बनेगा. और कैसा बनेगा? हेटेरोजाइगस भी आपका ब्लैक बनेगा. ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फिनोटाइपिक अपीयरेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस इन विच द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स आर गिवन. जीनोटाइप हमें दे रखा है बेटा, जीनोटाइप ये दिया हुआ है हमें. ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर. बेटा कहीं ना कहीं आप लोग देखते ही जेनेटिक्स को सोल्व कर सकते हो. क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विद स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल आर. देखो इसके साथ चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. और इसके साथ चाहे y की ये वाली स्पीसीज हो चाहे y की ये वाली हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, आपका एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता. ठीक है, अब आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और क्रॉस विथ स्मॉल वाई स्मॉल आर. अब आप ये कहोगे सर कि ये तो हमारी क्या है? F1 जनरेशन है. ये तो हमारी क्या है? F1 जनरेशन है. बहुत बढ़िया बेटा, ये आपकी F1 जनरेशन है. और कहोगे सर ये क्या है? ये हमारा पेरेंट है और होमोजाइगस रिसेसिव है. और बेटा जब F1 की पेरेंट के रिसेसिव के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है, रिसेसिव के साथ जब रिएक्शन होती है F1 जनरेशन की, रिसेसिव के साथ जब रिएक्शन होती है
तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और बेटा ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है ना, तो इसका रेशियो कितना आता है सर, 1:1:1:1 आता है। एकदम सही बेटा, ठीक है। तो इस हिसाब से बेटा अपनी अप्रोच लगानी है, अपनी सेंस यूज करनी है कि देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया और था कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने अलील देखने थे, उसके जीन देखने थे कि किस तरीके से बनाता है। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन ए रेड फ्रूट टमाटो प्लांट इज सेल्फ, करो भाई। वो कह रहा है कि एक रेड टमाटो है, उसकी सेल्फिंग करवाइए, ठीक है ना। रेड एंड येलो फ्रूट आर प्रोड्यूस, रेड और येलो फ्रूट प्रोड्यूस हुए और रेशियो है बेटा 32:10। तो कहीं ना कहीं बेटा ये आप लोगों को स्ट्राइक करेगा कि सर ये 3:1 के अप्रोक्स आ रहा है। बिल्कुल सही बेटा। और 3:1 कब होता है सर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का होता है 3:1। बिल्कुल सही बेटा। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी। जब बेटा 3:1 फिनोटाइप होता है तो जीनोटाइप कितना होता था, 1:2:1। आंख बंद करके लगा दो बेटा आंसर, कौन सा है बेटा, 4, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इफ द प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इज सेल्फ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैपिटल ए कैपिटल बी जीनोटाइप विल बी। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, ये कह रहा है, और उसने लिखा है साइड में कि वो दोनों लिंक नहीं है, मतलब लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक जीन के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, अलग अलग जीन पे प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंट रिसोर्टमेंट है। वो खुद कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि आपने क्रॉस किसकी करवाई है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब ऐसी ये जो है ये हमारी क्या है बेटा, F1 जनरेशन आती थी ना ऐसी डाई हाइब्रिड क्रॉस में, और इसमें हम लोग देखते थे कि पुनेट स्क्वायर बनाते थे ना इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे जो सबसे फर्स्ट आता था वो बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट आता था, मतलब ये वाला जो था ये केवल ऐसा आता था, कैपिटल ए कैपिटल बी पढ़ा था ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो उसी जगह पे कैपिटल ए और कैपिटल बी, और पूरे 16 बॉक्सेस में से सिर्फ एक यही होता था, ठीक है ना। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं ना कि 1/16 थी इसकी फ्रीक्वेंसी। भाई जितने भी आपके 16 बॉक्सेस बनते थे उनमें से सिर्फ आपका एक यही तो बॉक्स था ना जो प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट था, ठीक है ना। और ये यही पूछ रहा है प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, एक ही होता है बेटा ये कॉर्नर पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 1/16। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर अकर्ड इन द ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO विद एलील IAIB। हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ह्यूमन ब्लड ऐसा है जिसके पास 6 तरीके के जीनोटाइप होते हैं। 6 तरीके के कौन से होते हैं बेटा, IA और IB और IBI और एक होता था IAIB ठीक है, और एक होता था I और I, ठीक है ना। यही होते थे ना, ये दो ऊपर के दो, ए वाले किसको डिनोट करते थे, ए ब्लड ग्रुप को, ये दो किसको डिनोट करते थे, बी ब्लड ग्रुप को, और ये दोनों किसको डिनोट करते थे, ये तो किसको कर रहा था, ए बी को, और ये किसको करता था, ओ को। तो सर ए बी को डिनोट करने वाले जीनोटाइप कितने हैं, सर एक ही है, ठीक है ना। तो ए बी किससे डिनोट हो रहा है, सिर्फ एक से हो रहा है। ऐसा ब्लड ग्रुप जो IAIB डिनोट कर रहा हो, ठीक है ना। हमारे पास कितने तरीके के जीनोटाइप होते हैं, 6 तरीके के जीनोटाइप होते हैं, और फिनोटाइप कितने तरीके के आते हैं ब्लड ग्रुप में, 4, ए बी, AB और O, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या जाता है, 1 ही बनता है जो IAIB बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच टर्म रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है बेटा दो आपस में बिल्कुल उल्टे कैरेक्टर, बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर।
ऐसा किसके पास होता है कि एक अगर मान लो कैपिटल है, एक डोमिनेंट है तो दूसरा ड्वार्फ है, ऐसा किसके अंदर होता है सर? कोडोमिनेंट में तो क्या होता है, दोनों अपना अपना इफेक्ट दिखाते हैं। होमोजाइगस में क्या होता है, एक जैसी कॉपी होती है। एलील क्या होते हैं सर? एलिलोमॉर्फ क्या होते हैं? एलील की फॉर्मेशन होती है, एलील की फॉर्म होती है, ठीक है। अब बेटा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो गए, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। और ऐसा कब होता है बेटा? हेटेरोजाइगस की कंडीशन में ऐसा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है बेटा, अरे भाई ओहो, विच टर्म ऑफ जेनेटिक रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू ग्रो इनटू ए प्लांट? कौन सी ऐसी एबिलिटी है जेनेटिक्स की जो एक प्लांट सेल को प्लांट में ग्रो करवाती है? एक छोटी सी प्लांट सेल पूरे प्लांट में ग्रो करवा देती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा टोटियोपोटेंसी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा? टोटियोपोटेंसी, ठीक है, टोटियोपोटेंसी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन पी सीड में बी राउंड फॉर कैपिटल आर और रिंकल फॉर स्मॉल आर। What proportion of the offspring in the following cross would be expected to be wrinkled? आपसे पूछा गया है कि एक क्रॉस ये है और एक क्रॉस ये है, इसमें रिंकल्ड कितने होंगे बेटा? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। ये तो कौन सी क्रॉस होगी बेटा? F1 की सेल्फिंग होगी, ठीक है। और F1 की सेल्फिंग में आपका रिंकल आना चाहिए, मतलब स्मॉल आर आना चाहिए, स्मॉल आर आना चाहिए। तो ये कितना होता था बेटा? अगर हमारे चार तरह की यही आती थी बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बेटा अगर फोर तरीके के ऑफस्प्रिंग आई है, उसमें से खाली एक ही क्या है? रिंकल आई है, मतलब स्मॉल आर आई है। तो 1/4, ठीक है ना। तो मतलब 25% पहले का क्या है, इसका क्या है? 25%, ठीक है। ऐसा ऑप्शन में भी एक में दे रखा है सेकंड। अब चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये क्या है बेटा? कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद स्मॉल आर। और बेटा हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर हम क्या करवा रहे हैं? F1 की सेल्फिंग करवा रहे हैं, F1 की क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, पेरेंट के साथ। और ऐसा क्रॉस कौन सा होता है बेटा? टेस्ट क्रॉस होता है। इसका रेशियो कितना आता है? 1:1 आता है, मतलब 50%, ठीक है ना। 50% आते हैं। ऐसे कितने आएंगे बेटा? रिसेसिव के कितने आएंगे? 50% आएंगे, ठीक है, 50% आएंगे। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पी स्वीट सीड्स कैन बी राउंड और रिंकल्ड एंड आइदर येलो और ग्रीन, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि स्टेम लेंथ रिजल्टेड इन टॉल एंड ड्वार्फ इन द फॉलोइंग पेरेंट, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। ये दे रखा है बेटा आपको, ठीक है ना। हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड? हाउ मैनी डिफरेंट, कहने का मतलब ये है बेटा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आपको क्या दे रखा है? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल r, ये गिवन है। अब इससे पूछ रहा है कि कितने तरीके के गैमिट बनेंगे। जब बेटा मेरे पास कैपिटल T स्मॉल t खाली एक ही तरीके का जब ये था, तो मेरे यहाँ कितने तरीके के गैमिट बन रहे थे सर? 2 तरीके के बन रहे थे, ठीक है। और जब बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस की, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, इसमें कितने तरीके के गैमिट बन रहे थे सर? 4 तरीके के बन रहे थे। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि जैसे देखो इसमें तो 2 की पावर 1, तो मतलब 2 तरीके के गैमिट बने। इसमें 2 की पावर 2, ये फॉर्मूला हमने पढ़े हैं बेटा, ठीक है। 2 की पावर 2, इसमें 4 तरीके। तो बेटा अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आ गए तो 2 की पावर 3 कर दूं तो कितना है बेटा? 8, ठीक है। तो 8 तरीके क्या बनेंगे बेटा? गैमिट बनेंगे। अब 8 तरीके गैमिट इसमें दे रखे हैं और इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो ये तो दोनों होंगे नहीं, फर्स्ट और फोर्थ तो होगा नहीं। ऑप्शन कौन सा जाएगा? सेकंड और थर्ड जाएगा। अब उसके बाद वो पूछ रहा है हाउ मेनी डिफरेंट फिनोटाइप्स, फिनोटाइप भी बेटा सेम। जब बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, जब आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, तो आपके 2 तरीके के फिनोटाइप थे। 3:1 था ना, 3:1 था, मतलब 2 तरीके के फिनोटाइप है। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस आ गया तो कितने तरीके के फिनोटाइप आए थे? 4 आए थे या नहीं आए थे? 9:3:,
3:1, यही आया था ना, 9:3:3:1, यही आया था ना। तो 4 तरीके के डोमिनेंट डाई हाइब्रिड में आपके क्या आए थे, 4 तरीके के डाई हाइब्रिड में आपके फिनोटाइप आए थे। तो बेटा यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये भी 2n से जो है वो कंट्रोल हो रहा है कि अगर 2 1 है मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो 2 आया, डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 2 4 आया, अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो 2 कितना आएगा बेटा 8। तो हमारे गैमीट भी 8 बने और हमारे गैमीट भी 8 बने और हमारी फिनोटाइप भी 8 तरीके का है। तो आंसर किया जाएगा सर 8 और 8 जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वेश्चन आता है सपोज ए व्हाइट फर्ड रैबिट ब्रीड विद ब्लैक फर्ड रैबिट एंड ऑल देयर ऑफस्प्रिंग हैव ए फिनोटाइप ऑफ ग्रे फर। बेटा यहां पे आप लोग सिंपल सी चीज समझो, एक ब्लैक कलर आपका क्रॉस किया गया किसके साथ, व्हाइट के साथ, और उसने ना तो ब्लैक दिया, ना तो कंप्लीट ब्लैक ही दे पाया, ठीक है, और ना कंप्लीट व्हाइट ही दे पाया, मतलब जो ब्लैक है उसका थोड़ा थोड़ा फीका हो गया। तो कैसा हुआ बेटा, आपका ग्रे कलर आ गया। ठीक है, तो मतलब जो ब्लैक कलर था वो आपका पूरा का पूरा इफेक्ट नहीं शो कर पाया। ठीक है, व्हाट डज द जीन ऑफ फर कलर इन रैबिट अपीयर टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बेटा ग्रे फर आए हैं वो आपका किस तरीके का एग्जाम्पल है। बेटा जो ब्लैक कलर है वो पूरा का पूरा अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाया, ठीक है ना। जब व्हाइट के साथ उसकी क्रॉसिंग करवाई गई तो ब्लैक कलर अपना का पूरा पूरा इफेक्ट शो ना करवा के कैसा हो गया बेटा, ग्रे कलर का हुआ, ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, जब कोई अपना इफेक्ट पूरा शो नहीं कर पाता तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, अब कह रहा है इफ ए पर्सन ऑफ टाइप बी का क्या जीनोटाइप हो सकता है सर, आई बी हो सकता है एक बंदे का जीनोटाइप, और एक हो सकता है आई बी और I0, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। अब वो कह रहा है कि जो बी तरीके का ब्लड ग्रुप है उसने मैरी कर ली कि उसके जो हस्बैंड है वो कौन है बेटा, ए बी है, ठीक है ना। उनके जो हस्बैंड है वो कौन है, ए बी है, ठीक है, ए और बी। तो पूछ रहा है कि आप जो उनके चिल्ड्रंस होंगे उनके अंदर कितने तरीके के ब्लड ग्रुप आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो। तो बेटा देखो, अगर मान लो पहले ये लेता हूं मैं आई बी और आई, खाली आई लेता हूं, ठीक है, आई बी और आई लेता हूं, तो जो हमारे ब्लड ग्रुप है वो कैसे होंगे बेटा, यहां से 2 तरीके के गैमेट बनेंगे, आई बी और I0, मतलब आई, और यहां से भी 2 तरीके के गैमेट बनेंगे, आई ए और आई बी, ठीक है ना। आई बी को यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो इसके साथ करा दो, ठीक है, तो मतलब ए और बी, आपका ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, आई बी मिले ना। फिर इसके साथ करा दो आई बी और आई बी, मतलब बी तरीके का ब्लड ग्रुप, ठीक है। और बेटा इसके साथ करवा दो आई और I0 और आई ए और I0, मतलब ए तरीके का ब्लड ग्रुप, और आई और आई बी की करवाओगे तो आपका क्या बनेगा, बी तरीके का ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे बेटा आपका ए बी बना, बी बना, ए बना और बी बना, मतलब ए बी का हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा हो सकता है, बी का हो सकता है और ए तरीके का आ सकता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर कि आपने सिर्फ ये वाला वो लिया है ऑप्शन, अगर मान लो ये भी तो हो सकता है पेरेंट, ठीक है, तो बेटा इसको ले लो आप, आई बी और आई बी, ठीक है, और क्रॉस करवाइए किसके साथ, आई ए और आई बी के साथ, ठीक है। अब यहां से गैमीट क्या बनेंगे, सिर्फ आई बी तरीके के बनेंगे क्योंकि होमोजाइगस एक जैसा है, और यहां से क्या बनेंगे सर,
आई ए और आई बी बनेंगे, ठीक है। अब इसकी जब वो करवाऊंगा आई ए आई बी तो ये होगा ए बी, ठीक है। और यहाँ से ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, बी और बी, तो ब्लड ग्रुप बी तरीके का, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमने ये देखा कि आपका जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो तो इसी में ही है ना, और मुझे मैक्सिमम नहीं बतानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारे कौन से तरीके के आर थे, ए बी, ए और बी, ठीक है ना, ये 3 तरीके के थे। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, ये, ठीक है। बेटा पॉसिबिलिटी ये भी है, लेकिन ऑप्शन किस में लगाना है कि आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी खाली ए की भी आ सकती है, ठीक है ना, जो कि हमारी ये आई थी, ठीक है। और ओ तो हमारा इन दोनों से करवा के देखा, ओ तो आया नहीं, ठीक है ना, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया। और ए बी खाली भी नहीं आया, ए बी भी साथ आ रहा था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट। नेक्स्ट आता है ए जीन फॉर कोन हैज 2 एलील, 1 फॉर येलो कोन एंड 1 फॉर व्हाइट कोन। बेटा एक येलो कोन का व्हीट है, गेहूं है, और एक व्हाइट कोन का, एक येलो है और एक व्हाइट है। अब वो ये कह रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन ऑफ येलो कोन एंड व्हाइट कोन रिजल्ट इन ईयर ऑफ कोन दैट हैज अप्रोक्सीमेटली मिक्स। जो बेटा ओपनिंग आई उसके अंदर ना तो मतलब येलो और जो व्हाइट है वो मिक्स कलर आया है, ठीक है। अब वो कह रहा है विच टर्म बेस्ट डेस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन 2 एलील, इनके बीच में बेटा कौन सी डेस्क्राइब करती है बेस्ट एलील को। देखो बेटा दोनों जो है अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, मतलब दोनों ये कह रहे हैं कि मैं भी डोमिनेंट हूं, मैं भी डोमिनेंट हूं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती तो बेटा ये येलो कलर अपना शो थोड़ा बहुत भी नहीं कर पाता, मतलब येलो की जगह कुछ और ही इसका फेड कलर बन जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए दोनों ही डोमिनेंस ही शो कर रहे हैं, इसलिए दोनों अपना अपना कैरेक्टर शो कर रहे हैं, मिक्स कैरेक्टर शो कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन क्या होगी बेटा, को डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सपोज दैट द बार्ले प्लांट, एक बार्ले प्लांट है, द एलील फॉर टोल स्टोक इज डोमिनेंट ओवर, एक टोल स्टोक है बेटा और एक स्टोक है बेटा ड्वार्फ, मतलब छोटी शॉर्ट स्टोक, एंड द एलील फॉर वाइड लीफ है एक उसका, इज डोमिनेंट ओवर थिन लीफ, एक स्मॉल थिन लीफ है। What would be the best way to determine the genotype of barley plant with tall stalk? Tall stalk होनी चाहिए, tall stalk and wide leaf. Tall stalk बेटा, tall तो stalk होनी चाहिए और wide leaf. इस तरीके का बेटा अगर आपको पेरेंट को पहचानना है, वो कह रहा है कि बेस्ट वे टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ बार्ले प्लांट विद ए टोल स्टोक एंड वाइड लीफ। अगर आपको जीनोटाइप को पहचानना है किसी के भी, तो आप क्या करते हो सर, आप क्या करवाते हो, उसकी टेस्ट क्रॉस करवाते हो। और सर जब टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग बेटा रिसेसिव लेते हैं। और रिसेसिव भी कैसे लेते हैं सर, आप लोग रिसेसिव लेते हो, रिसेसिव भी कैसे लेते हो सर, आप लोग होमोजाइगस कंडीशन में लेते हो रिसेसिव, यही होता है ना टेस्ट क्रॉस। अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, परफॉर्म ए टेस्ट क्रॉस विद बार्ले टोल स्टोक एंड थिन लीफ, बेटा आपका रिसेसिव होना चाहिए, डोमिनेंट है, ठीक है। हिट्रोजाइगस लीफ, हिट्रोजाइगस नहीं बेटा, आपका होमोजाइगस होना चाहिए, ठीक है। फिर फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, परफॉर्म ए टेस्ट टोल स्टोक, फिर आगे बेटा टोल स्टोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है। हमें कौन सा लेना है, होमोजाइगस रिसेसिव लेते हैं टेस्ट क्रॉस में। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, थर्ड, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या शो कर रहा है बेटा, आपका टेस्ट क्रॉस शो कर रहा है कि उसने कहा है बेटा कि डिटरमाइन द जीनोटाइप, आपका जीनोटाइप बताने वाला आपका क्या होना चाहिए, ऐसा क्रॉस जो जीनोटाइप बताए, ऐसा क्रॉस जो हमें रिजल्ट में जीनोटाइप देख के जाए कि हाँ भाई आपके पेरेंट इस तरीके के थे, जो जीनोटाइप है वो आपका इस तरीके का है। और ऐसा क्रॉस कौन सा होता है बेटा, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में कौन सा लेते हैं बेटा, रिसेसिव, ठीक है ना, रिसेसिव। और रिसेसिव भी कैसा बेटा, होमोजाइगस, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है बेटा, इन ए क्रॉस ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस विद कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, बेटा ये तो यही डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग आ गई, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग कैन बी एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस वन ऑफ द टू डोमिनेंट एलील। भाई
आपके 16 कैरेक्टर आते हैं, मतलब 16 तरीके के आपके बॉक्स बनते हैं डायहाइब्रिड कोर्स में। अब वो कह रहा है कि इनमें से वन ऑफ दी टू डोमिनेंट एलील बट नॉट बोथ, आपको वो बताना है जिसमें एक डोमिनेंट एलील होगा, ठीक है ना, एक डोमिनेंट एलील होना चाहिए, दूसरे का डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो इसमें तो दोनों डोमिनेंट है, कैपिटल वाई भी आ रहा है और कैपिटल आर भी आ रहा है, इसमें भी कैपिटल आर आ रहा है, कैपिटल वाई आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा बेटा, इसमें सिर्फ एक ही कैपिटल आर, मतलब एक ही आपका जो है वो डोमिनेंट है, एक ही कैरेक्टर डोमिनेंट है। तो एक तो ये होगा बेटा, इसका रेशियो कितना होता है 1 2 1 2 4 2 1 2 1, यही होता है ना बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। तो आपका एक तो ये आ गया, ठीक है, एक तो ये आ गया जिसमें खाली एक ही आपका एलील जो है डोमिनेंट है। इसमें बेटा दोनों डोमिनेंट है, इसमें भी दोनों डोमिनेंट, फिर इसमें बेटा इसमें भी एक ही आपका डोमिनेंट है आर। और ये कितने है बेटा, कितनी है इनकी पॉपुलेशन, 2 है, ठीक है सर, 2 और 1 3 हो गए ना अब तक। और इसमें बेटा आपका एक ही आर है, ठीक है ना, ये कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 1, ठीक है। और सर इसमें भी आपके एक ही है, और इनकी पॉपुलेशन कितनी है सर, इनकी पॉपुलेशन 2 है, तो सर ये भी, तो टोटल कितने हो गए सर, 2 तो यहां से, एक यहां से, 3 3 है 2 5 5 और 1 6, मतलब 16 में से आपके 6 कितने हैं जो सिर्फ एक ही जगह पे डोमिनेंट है। तो बेटा आंसर कितना आएगा इनको कट करने के बाद 3/8, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा सर 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, इफ टू जीन एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट विच एजप्शन इज मोस्ट लाइकली ट्रू। अगर कोई जीन जो है वो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट शो कर रहा है तो आप लोग उसके बारे में क्या सही बात है। अगर बेटा इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, दे आर लोकेटेड क्लोज ऑन दी सेम क्रोमोसोम, बेटा अगर एक क्रोमोसोम, देखो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता क्या है, कई बार बता चुका हूं, जब आपके जो जीन है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, या फिर एक जीन पे काफी काफी दूर प्रेजेंट हो। अगर एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हुए और बिल्कुल पास पास हुए तो वो तो हो जाएगी बेटा लिंकेज। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपको लिंकेज को दिखा रहा है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को नहीं दिखा रहा। क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर, क्रॉसिंग ओवर बेटा हो सकती है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में, तो ये भी नहीं है। द जीन आर लोकेटेड फार अपार्ट ऑन ए क्रोमोसोम, द जीन आर लोकेटेड फार अपार्ट ऑन ए क्रोमोसोम, ये हो सकता है बेटा, क्योंकि आपके जो, अगर मान लो जो जीन है वो बहुत दूर भी होते हैं क्रोमोसोम पे, तो भी वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट अशॉर्ट करते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, बेटा कई बार एपिस्टेसिस हो जाती है तो उस टाइम पे आपके जीन जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है, एपिस्टेसिस शो कर सकते हैं। ए क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l एंड कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l, ठीक है। और F1 जनरेशन जो आई बेटा वो आपकी क्या आई, वो आपकी आई बेटा 25% आपका कैपिटल P और कैपिटल L आया, ठीक है। और 25% बेटा आपका क्या आया, 25% आया सर स्मॉल p स्मॉल l, और 50% क्या दे रखा है, 50% दे रखा है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L और स्मॉल l। तो बेटा आपको यहां से ये देखने को मिल रहा होगा कि ये दो जो है ना, ये दो जो है ये तो बेटा आपके नए बने हैं, पेरेंट तो आपकी ये थे, ठीक है। और ये जो है ना 50%, ये आपका बेटा बिल्कुल कैसा है, ये आपका कैसा है बेटा, ये आपका कैसा है, ये आपका बिल्कुल पेरेंट जैसा है। और बेटा जब ऐसा होता है कि जिसमें पेरेंट जो है वो ज्यादा बनते हैं, पेरेंट का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, तो वो क्या होता है बेटा, वो आपका इंडिपेंडेंट, वो आपकी लिंकेज होती है, ठीक है ना, लिंकेज होती है। और लिंकेज में क्या होता है बेटा, जो जीन है वो बहुत ज्यादा पास में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हुई है बेटा, आपका काफी जो जीन है वो पास पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, द एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट इन 5% ऑफ मेल इफ द मदर वू इज कैरियर एंड फादर वू इज अनअफेक्टेड। फादर तो बेटा अनअफेक्टेड है, मतलब एक्स के ऊपर है, तो एक्स के ऊपर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना, फादर के पास तो। और इसकी क्रॉस करवाई गई बेटा किसके साथ, इसकी क्रॉस करवाई बेटा किसके साथ,
अफेक्टेड मतलब कैरियर, जो कैरियर है वो मदर के साथ करवाई गई। ये मैंने सी ऊपर लिखा है, ये डिनोट कर रहा है कैरियर। अब वो पूछ रहा है बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दी चिल्ड्रन विल बोथ बी मेल एंड कलर ब्लाइंड, दोनों चिल्ड्रन मेल और उसके साथ साथ बेटा कलर ब्लाइंड। तो देखो अगर मैं बात करूं तो बेटा 50% आपके क्या चांसेस है कि आपका जो लड़का होगा, मतलब जो बॉय चाइल्ड होगा, यानी आपको ये चीज तो कर रखी होगी एक्स एक्स और एक्स वाई की जब हम क्रॉस करवाते हैं तो आपके चांसेस बनते हैं एक्स से यहाँ एक्स एक्स एक्स, ठीक है, और इस एक्स से वो वाई, ठीक है ना, एक्स वाई, ठीक है, इस वाले एक्स के साथ ये एक्स, तो ये शो कर देता है एक्स एक्स, ठीक है, और इस एक्स के साथ वो वाई, ठीक है, तो ये शो करता है एक्स वाई, ठीक है। अब तो फिर यहां से क्या हुआ कि आपके देखो दो तो क्या है आपके गर्ल चाइल्ड है और दो क्या है आपके बॉय चाइल्ड है, मतलब 50% चांस है कि आपका बॉय होगा, ठीक है। अब इस 50% में भी बेटा इस 50% में भी बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड विल बोथ बी कलर ब्लाइंड, दोनों ही कलर ब्लाइंड हो बेटा। कलर ब्लाइंड की जो है, कलर ब्लाइंड की बेटा अगर मैं बात करता हूं तो कलर ब्लाइंड का कितना परसेंट चांस है, जब ये जो एक्स सी है जब ये इस वाई के पास जाएगा, और ये एक्स सी कब वाई के पास जा सकता है, ये बेटा कितना 1/20 मतलब 1/4% चांस है भाई। आपका एक ही जो है वो आपका क्या हो सकता है, कलर ब्लाइंड हो सकता है, तो इसलिए 1/4 चांस है, मतलब 25% चांस है, ठीक है। अब इस 25% का भी ये क्या हो आपका बॉय हो, ठीक है, तो इसका भी कितना चांस है, 24% चांस है, ठीक है, तो 25% चांस है, ठीक है। अब देखो 1/25, ठीक है, प्लस 1/25 प्लस 1/25। एक मिनट, एक सेकेंड रुको बेटा, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो एक बार दोबारा देखो, आपका इन्होंने दिया है कि कैरियर मदर जो है वो कैरियर है, वो बेटा कैरियर है, एक्स सी आपका एक्स एक्स के साथ, और जो फादर है वो आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब ये जो बेटा एक्स सी है ये कितने % चांस है कि आपका वाई के साथ आपका क्या करेगा, आपका गैमिट बनाएगा, ठीक है। तो कितने % चांस है बेटा, ये है आपके सर 25%, ठीक है ना, 25% सर चांस है इसके, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये जो एक्सी है, ये जो एक्सी है, ये एक्सी जो है वो बॉय ही निकले, वो जो है वो बॉय ही निकले, ठीक है। ये भी कितना % चांस है बेटा, ये भी आपका 25% चांस है, ठीक है ना, ये भी आपका 25% चांस है, ठीक है। तो फिर इसमें से बेटा दो आपके बोथ के बोथ, अब आप वो कह रहा है कि दोनों के दोनों जो है दोनों के दोनों कलर ब्लाइंड होना चाहिए, दोनों के दोनों कलर ब्लाइंड होने चाहिए। तो ऐसा कितना % बेटा चांस है, 2/25 प्लस 2/25। ये बेटा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में आप देखते हो, ठीक है। जब इसका एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 25/25 और 4, जब इसको मैं कट करूंगा तो बेटा हमारा आएगा 6.25, ठीक है। देखो बेटा एक चिल्ड्रन, अगर अब भी थोड़ा डाउट हो तो एक बार और सुन लो बेटा, एक बॉय प्रेजेंट हो, आपका एक बॉय जो है बॉय आपका बॉय बर्थ होगी, वो चांसेस है बेटा 25%, ठीक है। अब इस 25 जो ये जो बॉय आया है ये कलर ब्लाइंड हो, इसकी वो क्या है 2/25 है या नहीं, ठीक है। दूसरे बॉय पैदा होगा, उसकी आपकी जो है वो चांसेस आपका कितना 25%, ठीक है, कलर ब्लाइंड हो सकता है। अब दूसरे बॉय के ऊपर भी कलर ब्लाइंड हो तो कितना हो जाएगा बेटा 2/25, ठीक है।
जब मैं बेटा इनको ऐड करता हूं 25/2 और 25/2, 25/2 प्लस 2/25 प्लस 2/25 प्लस 2/25, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आएगा बेटा 6.25 आएगा, ठीक है। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। सिर्फ ये चीज देखनी है आपको। नेक्स्ट करते हैं बेटा, इन ए पी प्लांट द एलील फॉर टॉल स्टॉक इज डोमिनेंट ओवर एलील फॉर शॉर्ट स्टॉक। जो कैपिटल टी है बेटा वो डोमिनेंट है किस पे, स्मॉल टी पे। सपोज ए क्रॉस बिटवीन ए टॉल पी प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट प्रोड्यूस 43 ऑफस्प्रिंग एंड 47 शॉर्ट प्लांट। 43 आपका टॉल प्लांट और 47 आपकी शॉर्ट प्लांट। तो कहीं ना कहीं बेटा ये रेशियो आपका कितना जा रहा है, ये सर आपका 1:1 जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये 1:1 जा रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या ये टेस्ट क्रॉस है। और अगर ये टेस्ट क्रॉस है तो मैं पेरेंट के जो गैमीट है बेटा वो लिख सकता हूं क्या, कि पेरेंट का जो जीनोटाइप वो इस तरीके का रहा होगा। अब बेटा वो कह रहा है इफ द टॉल ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस्ड विद वन ऑफ द शॉर्ट ऑफस्प्रिंग। अगर ये जो टॉल ऑफस्प्रिंग है ये क्रॉस कर दी किसके साथ, शॉर्ट ऑफस्प्रिंग के साथ, what ratio of genotype would be most likely to get in the offspring। तो करवा क्या रहा है हमसे, वो हमसे करवा रहा है बेटा टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा 1:1, 1 कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। 1 कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे बेटा स्मॉल टी आएगा, इसको सही कर लेना, ये स्मॉल टी होगा, ठीक है ना। तो बेटा 1:1 आएगा। नेक्स्ट है इन जीनोटाइप क्रॉस बिटवीन ए होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल एंड वन ऑफ अननोन जीनोटाइप। क्या कहा बेटा, सिंपल सी बात, देखो आपके टेस्ट क्रॉस से कितने क्वेश्चन बने। होमोजाइगस रिसेसिव मतलब स्मॉल टी, इसकी अननोन जीनोटाइप के साथ रिएक्शन करवानी। जब भी मैं रिसेसिव की जो है अननोन जीनोटाइप के साथ रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है, तो वो किस तरीके का क्रॉस होता है बेटा, वो होता है हमारा टेस्ट क्रॉस, ठीक है। In a crossing of homozygous recessive with a heterozygous homozygous recessive capital T small t with a heterozygote capital T small t, what is the chance of getting homozygous recessive phenotype in F1 generation। F1 जनरेशन में बेटा स्मॉल टी कितने आते हैं सर, 50% आते हैं। 1:1 आता है ना, तो सर 50% आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा 50%, ठीक है। इन ए स्नैपड्रैगन हेटेरोजाइगोट्स हैव पिंक फ्लावर वेयर एज होमोजाइगोट्स हैव आइदर रेड और व्हाइट फ्लावर। ये कह रहा है बेटा स्नैपड्रैगन के अंदर हमने देखा था क्या होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। स्नैपड्रैगन के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है जब रेड की आप व्हाइट के साथ क्रॉस करवाते हो और आपकी ऑप्शन कैसी बनती है, पिंक बनती है, ठीक है। When plant with red flower cross with plant of white flower, red flower cross with white flower, what proportion of offspring will have pink flower। तो बेटा जो पिंक है, अगर आपकी रेड जो है वो व्हाइट के साथ आपकी क्रॉस करवाई गई है तो F1 जनरेशन तो पूरी 100% क्या आएगी बेटा, पिंक आएगी, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा 100%, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ब्लैक फर ऑफ माइस बी, ठीक है। देखो क्वेश्चन दे रहा है कि ब्लैक फर ऑफ माइस बी इज डोमिनेंट टू ब्राउन फर ऑफ स्मॉल बी। शॉर्ट टेल कैपिटल टी इज डोमिनेंट टू लॉन्ग टेल स्मॉल टी। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ प्रोजेनी ऑफ क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल टी will have black fur and long tail। बेटा हम लोगों ने ये देखा है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसके अंदर 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस छुपे होते हैं, 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो छुपे होते हैं। अब देखो बेटा अगर मान लो मैं इसमें से कैपिटल बी स्मॉल बी सेपरेट कर लेता हूं, यहां से मैं कैपिटल बी स्मॉल बी उठा लाया,
और यहां से मैं कैपिटल बी उठा लाया। ठीक है, तो बेटा इसमें जो बनेंगे वो सारे के सारे कैसे बनेंगे बेटा, आप करके देख लो। यहां से क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहां से क्या आएगा, सिर्फ कैपिटल बी। ठीक है ना, तो कैपिटल बी जो है वो आपका डोमिनेंट है। ठीक है, तो इस वजह से 100% क्या बनेंगे बेटा आपके, 100% क्या बनेंगे बेटा आपके, ब्लैक बनेंगे। ठीक है ना, तो ये जो आपका एक जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसमें तो क्या है आपके 100% ब्लैक है। नेक्स्ट जो है बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी और क्रॉस विद स्मॉल टी। ठीक है, अब ये कह रहा है लॉन्ग टेल आनी चाहिए, मतलब कि स्मॉल टी आपका कितना आता है। ये किस तरीके का क्रॉस है, ये सर ये तो F1 जनरेशन है और ये हमारा पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव है, ये तो आपका 1:1 है। और आपका स्मॉल टी कितने बनते हैं इसमें सर 50% बनते हैं। तो बेटा ये तो 100% था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका डिपेंड करेगा कितना है बेटा, ये 50%। ठीक है ना, तो 50% आपका चांसेस है कि आपके कैसे बने, ब्लैक तो आपके 100% बन जाएंगे, लेकिन ब्लैक के साथ कितने परसेंट लॉन्ग टेल के होंगे सर 50% होंगे। तो आंसर क्या जाएगा 50%। 50% कौन सा डिनोट कर रहा है, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा ए कपल हैज 3 चिल्ड्रन ऑल ऑफ वूम हैव ब्राउन आई एंड ब्लोंड हेयर। ऑल ऑफ वूम हैव ब्राउन आई एंड blonde hair. Both parents are homozygous for brown eye, but one is blonde R and other is red-headed. ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो दोनों जो पेरेंट है ना उनके पास कैपिटल बी तो प्रेजेंट है, दोनों के पास कैपिटल बी तो प्रेजेंट है। तो मतलब जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसके पास कैसी होगी बेटा, ब्राउन होगी। ब्राउन जो है वो आई की होगी कितनी, 100%। ठीक है, वो कह रहा है 1 इज, और जो आपका एक है ब्लोन। ठीक है, एक है आपका स्मॉल आर। ठीक है, और दूसरा है रेड हेडेड। ठीक है, दूसरा है आपका रेड हेडेड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट चाइल्ड विल बी ब्राउन आई। ब्राउन आई तो बेटा 100% हो गई होंगे, सारे 100% होंगे, तो 100% की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन 100% के साथ रेड हेडेड होना चाहिए। अब बेटा रेड हेडेड क्या डिनोट कर रहा है कि कैपिटल आर स्मॉल आर आना चाहिए। रेड हेडेड के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर आना चाहिए, और रेड हेडेड के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर कब आएगा, जब आपने उसकी क्रॉस किसके साथ करवानी है, स्मॉल आर के साथ करवानी है। ये दिया हुआ है। और बेटा इसके अंदर आपने देखा है कि ये किस तरीके का क्रॉस है, ये सर एक तरीके का आपका टेस्ट क्रॉस है। अगर ये टेस्ट क्रॉस है तो इसका जो रेशियो होता है कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर, ये कितना होता है, ये आपका सर 1:1 होता है, मतलब 50% होता है। तो मतलब ये कह सकता हूं ना कि कैपिटल आर स्मॉल आर आपका 50% प्रेजेंट होगा। अगर ये 50% है तो आंसर भी हमारा क्या दिया है बेटा, 50%। क्योंकि हमारा आंसर डिपेंड नहीं कर रहा ब्राउन आई पे, क्योंकि ब्राउन आई तो 100% ही होंगे, वो डिपेंड कर गया अब किसके ऊपर, रेड हेडेड पे। और रेड हेडेड हमारे कितने हैं बेटा, 50%। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी यूनिक जीनोटाइप कुड बी प्रोड्यूस थ्रू इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। हम लोग क्वेश्चन करके आए हैं कि 2 की पावर n फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, जितने टाइप के आपके हेट्रोजाइगोट प्रेजेंट होते हैं, इंडिविजुअल विद जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल ई। इतने तरीके के आपके क्या दे दिए, इस तरीके का आपका इंडिविजुअल है। आपको बताना है कि उसके अंदर गैमीट कितने तरीके के बनेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर फाइंड कर लेता हूं कि कितने तरीके के आपके हेट्रोजाइगोट प्रेजेंट है। 1, 2 और 3 तरीके के हेट्रोजाइगोट प्रेजेंट है। तो 2 की पावर बेटा 3, आंसर क्या जाएगा बेटा 8। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया सर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रफ ब्लैक, ध्यान से सुनना बेटा, ए रफ ब्लैक गुनिया पिग। ठीक है ना, एक पिग की क्रॉस करवा दी ए रफ वाइट के साथ, जिन्होंने क्या दिए बेटा 28
रफ ब्लैक दिए, रफ ब्लैक दिए, और 31 रफ वाइट दिए, रफ वाइट दिए। 11 जो है वो स्मूथ दिए बेटा, स्मूथ दिए, कितने स्मूथ दिए बेटा, ब्लैक, ठीक है। और 10 जो है बेटा वो दिए आपको स्मूथ, वो स्मूथ आपको कितने दिए बेटा, वो दिए सर आपको, वो दिए आपको कितने, स्मूथ वाइट 10। तो बेटा आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट। तो बेटा इस रिजल्ट को देख के आप लोग क्या करो, पहले ना रफ रफ को उठाओ, कि आपका रफ एक कैरेक्टर को उठा लेता हूं भाई, डाई हाइब्रिड क्रॉस दे रखा है ना, और मुझे पता है डाई हाइब्रिड के अंदर एक दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस छुपे होते हैं, ठीक है ना। एक बार तो मैं मोनो हाइब्रिड ले लेता हूं, ये रफ और स्मूथ का मतलब शेप का, मतलब शेप का, ठीक है ना, रफ है या स्मूथ है। तो रफ का कितना वो आ रहा है आपका 8 9, टोटल कैलकुलेशन रफ 9 और 3 और 2 5, मतलब 59 आपके रफ आ रहे हैं, ठीक है। और आपके 21 जो है वो आपके कितने आ रहे हैं, 21 जो है वो आपके क्या आ रहे हैं, 21 जो है वो आपके क्या आ रहे हैं, वो आपके क्या आ रहे हैं, आपके रफ स्मूथ आ रहे हैं। तो बेटा जब इनका आप रेशियो देखोगे तो वो कितना आ रहा है सर, 3:1 आ रहा है, 3:1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रॉस किसके बीच में है, हेटेरोजाइगोट के बीच में है। भाई जब ऐसा करते थे जब ही तो आपका 3:1 आता था, ठीक है। एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो क्लियर हुआ कि आपका एक कैसा है, कैपिटल आर स्मॉल आर है और कैपिटल आर स्मॉल आर है। दूसरा पूछ रहा है व्हाइट और ब्लैक, ठीक है। तो मान लो उसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है बेटा, ब्लैक आपका ब्लैक 28, तो ये ब्लैक है 28, और 11 ये है 28 और 11 कितने हो गए बेटा, 28 और 11 हो गए बेटा, ये आपके हो गए 39, ठीक है। और अगर मैं व्हाइट की बात करता हूं तो व्हाइट कितने हैं, 31 और 10, 31 और 10 मतलब 41। तो रेशियो कितना आया, रेशियो आया सर आपका 1:1। और ऐसा कब होता है सर, जब आप एक हेटेरोजाइगोट की क्रॉस करवाते हो किसके साथ, एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, मतलब टेस्ट क्रॉस करवाते हो, ठीक है। बेटा इस कलर को ना दूसरे उससे डिनोट कर लेता हूं, बी स्मॉल बी, ठीक है ना, स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो बेटा अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बी स्मॉल बी, रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल बी, ठीक है ना। इस साइड वाला इसके साथ कंबाइन कर दिया और इस साइड वाला इसके साथ कंबाइन कर दिया। ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रहा है बेटा, ऐसा ऑप्शन दे रहा है सर हमें ये, ठीक है बेटा। यहीं तक बेटा हमारा लेक्चर था। आई होप आप लोगों को बेटा समझ में आया होगा। और उसके बावजूद भी अगर बेटा कोई से भी आपके क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है तो बेटा आप लोग सिर्फ एक बार कमेंट करके आप लोग बता देना कि सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है, ठीक है। मैं आपको पूरा अश्योर करता हूँ कि आप लोगों को वहीं पे ही आपको सोल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा जिनको इन क्वेश्चंस की जरूरत है उनको आप लोग जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है ना, मेडिकल स्टूडेंट्स को जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे। आप लोग अच्छे से रहे, सोशल डिस्टेंसिंग पे रहे। ओके, थैंक यू गाइज।